हवाओं, बादल, बूंदों के त्यौहार तीज पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आपका सम्मान, अभिवादन, अभिनंदन है जेसीडी विद्यापीठ प्रांगण में। और जगजीत सिंह की गज़ल, जो पंजाबी उनका एक लोकगीत है, गज़ल नहीं है, उसके 4 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत कर रही हूँ। ये जानती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, खासतौर से अभी गिद्दा और रैंप वॉक बाकी है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन है कि थोड़ा सा त्यौहार के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो गीत जगजीत सिंह का इस तरह से है कि सोन दा महीना यारो, सोन दा महीना है, अंबरा च बाल कोई चाड़दी हसीना है, एक एक बूंद जिवे मोती ते नगीना है, पिजी पिजी सिली होई पौन दा महीना है। ऐसी खास इस महीने की खासियत आपको इस गीत के माध्यम से मिलती है। लेकिन इस बार सिरसा में बरसात नहीं हुई तो मुझे नीरज कवि याद आते हैं। पूरे हरियाणा में बरसात हुई, एनसीआर में तो बहुत हुई, हिसार में भी बहुत हुई, लेकिन सिरसा में नहीं हुई। तो नीरज कहते हैं कि अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, कुल शहर छोड़ के, पूरा मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, सिरसा में नहीं हुई। एक बार ताली बजाओ कि बादलों को बुला लें, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, आ तो जाएं और ज़रूर आ जाएं। बादलों का आना बहुत ज़रूरी है। और बादल वे नहीं होते जो उमड़ते घूमड़ते आपको आसमान के फलक पे दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति के जहन में एक बादल है, प्रेम मोहब्बत का बादल, भावनाओं का बादल, संवेदनाओं का बादल, अपने भाव का, अपने चाव का बादल। वो कभी बरसता है दुखों में, कभी खुशियों में नाचता है, कभी उमंगित होता है, कभी आह्लादित होता है। और जिसने अपने बादल को भींच के स्क्वीज करके रख दिया है अपने पीछे, वो ही हमारे त्योहारों का हत्यारा है। लेकिन आज ये त्योहार मनाना इस बात का सूचक है कि जब तक हम शिक्षाविद लोग हैं, जब तक, खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं हैं, तब तक त्योहारों को कोई मार नहीं सकता, उनके गले को कोई घोट नहीं सकता, और परंपराओं का कोई जो है वो पलायन कर नहीं सकता। क्योंकि सारे लोकगीत, सारे लोक नृत्य, सारे लोक त्योहार, सारी लोक पूजाएं, अर्चनाएं वो महिलाओं के कंधों पर होकर के नाचती हैं। और महिलाएं किसी त्योहार को छोड़ती नहीं है, बल्कि बहुत चाव से, भाव से, पूरे अपने सांस्कृतिक प्रभाव से उस त्योहार को वो मनाती हैं। और ये मनाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जो है त्योहार मनाना भूल गए हैं। तो मुझे याद आता है कि एक आदमी जूता लेने के लिए गया और उसने एडिडास का 7500 रुपये का जूता पसंद कर लिया। लेती दफ़ा वो अपने सेल्समैन को बोला कि मेरे पास तो 1000 रुपये कम है, 6500 रुपये हैं। तो उसने बोला कि मालिक से बात कर लो। तो जब वो मालिक से बात करने लगा, बोला मैं 1000 रुपये बाद में दे जाऊंगा। तो सेल्समैन बोला कि दे दो, कोई बात नहीं, ये बाद में दे जाएगा। वो जूता ले गया। तो मालिक ने पूछा उस सेल्समैन से कि क्या तू इस आदमी को जानता है? बोला नहीं। इसके गांव को जानता है? बोला नहीं। नाम को जानता है? बोला नहीं। बोला फिर तूने इसको जूता क्यों दिया? 1000 रुपये कैसे आएंगे? बोला आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो आदमी ज़रूर आएगा। मैंने डिब्बे में दोनों एक पैर के जूते डाल दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मुड़ मुड़ के संस्कृति की तरफ आना ही होगा। इसीलिए हमने हरेक के पाँव में, कुदरत ने हरेक के पाँव में, सांस्कृतिक वैभव ने हरेक के पाँव में एक ही पैर के दोनों जूते डाले हुए हैं, ताकि आप अपने साइज का जूता ढूंढने के लिए घूमते रहें, विचरण करते रहें, और तभी आपका वर्तुल, तभी आपका चक्र पूरा होगा। लेकिन हम लोगों ने त्योहारों को मनाने में कंजूसी कर रखी है। हमें लगता है कि त्यौहार आएगा और चला जाएगा। हमारी कंजूसी की पराकाष्ठा है ये कि हम त्योहारों के आगमन की इंतज़ार ही नहीं करते। छुट्टी की तो इंतज़ार करते हैं कि होली की छुट्टी आएगी, तीज की छुट्टी आएगी, दिवाली की छुट्टी आएगी, लेकिन हम छुट्टियों के अलावा उन त्योहारों के साथ आत्मिक रूप से, हार्दिक रूप से जुड़ने की चेष्टा नहीं करते। ये बहुत ही खौफनाक मंजर की बात है। और आज का ये उत्सव यही दर्शाता है कि हम त्योहारों की कंजूसी को पनपने नहीं देंगे। और कंजूसी के मुद्दे पे मुझे हमेशा एक किस्सा याद आता है कि एक बार एक आदमी ने सुना था कि किसी गांव में बहुत ज़बरदस्त कंजूस रहता है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा, मेरे से भी ज़्यादा कोई कंजूस हो सकता है क्या? बोला मैं जाता हूँ उसके पास मिलने के लिए। गया और एक बास्केट के अंदर 2 खरगोश ले गया गिफ्ट देने के लिए। तो खरगोश भी कैसे, एक कागज़ लिया और कागज़ पे 2 खरगोश की फ़ोटो बना ली, डलिया में डाली और जाकर के मिलने चला गया। तब जिस महाशय से मिलने के लिए गया था, वो
कहीं और गए हुए थे। उनके बेटे ने दरवाज़ा खोला और बोला पिताश्री तो और गए हुए हैं, बताओ कैसे आए। बोला मैं तो मिलने आया था, ये गिफ्ट देने आया हूँ। तो उस लड़के ने खोल के देखा कि गिफ्ट में क्या है, तो एक 2 कागज़ है, कागज़ के ऊपर खरगोश की फ़ोटो बनी हुई इतनी इतनी सी। तो उस लड़के ने भी क्या किया कि बोला आप गिफ्ट लेके आए तो कुछ हमारी तरफ से भी लेते जाइए। उसने ऐसे करके आसमान में 2 आम बना दिए, बोले आप हमारी तरफ से 2 आम लेते जाइए। तो जाकर के वो आदमी बड़ा चक्कर में पड़ गया कि भी इतना कंजूस, ये तो कमाल का जवाब दिया इसने। तो जब अगले दिन उस कंजूस के पिताजी आए तो लड़के ने पूरा किस्सा सुनाया। बोले कि ऐसे ऐसे आपसे मिलने आए थे, तो मैंने तो कह दिया कि आप घर पे नहीं हो, वो आपके लिए खरगोश लाए थे और मैंने उसको आम दे दिए, उसने आम बनाए। तो पिता ने 2 मारे थप्पड़ खिंचा के उसके मुंह पे। बोले शर्म नहीं आती तेरे को, जब तू आम देने ही लगा था तो इतने बड़े बड़े देने की क्या जरूरत थी, छोटे दे देता। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम त्योहारों को इतनी कंजूसी से मनाते हैं कि बस निपट जाए। तीज कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है, महीने का त्यौहार है। पूरे सावन में झूले डलते हैं और झूले कितनी कमाल की चीज़ है। सबसे पहले जन्म लेते ही माँ की गोद के झूले में बच्चा आता है। झूले बिना तो गुजारा ही नहीं है। साल तक, 1.5 साल तक वो माँ के झूले में, फिर पलने में लोरी सुन सुन करके बड़ा होता है, फिर अपने मित्रों की भुजाओं के झूलों में आता है, फिर विवाह के पश्चात अपने प्रियतम की भुजाओं के झूले में आता है, और मरने के पश्चात भी जो है हम 4 कंधों पे झूलते हुए मस्ती से जाते हैं। झूले अनिवार्य हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज इस तीज के मौके पे जो भी यहाँ उपस्थित हैं वे सब के सब ज़रूर झूला झूल के जाएं। और झूलों का, त्योहारों का, तीज का, सावन का, बरसात का इतने फिल्मों में प्रयोग हुआ है, इतने साहित्य में इनकी चर्चा हुई है। बरसात नाम से तो पूरी पिक्चर है। और जब फिल्मी गानों की हम बात करते हैं तो मुझे बहुत प्यारा गाना जो लगता है वो लगता है, तेरी 2 टकियां दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए रे। तो सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, मतलब एक से एक गीत। हमारे बिहारी जायसी इन्होंने महीनों का तो उल्लेख किया ही किया है। बादलों की बूंदों का, उनकी टप टप का, उनकी रिदम का, उनके गीत संगीत का, उनके जल प्लावन का, उनकी शीतलता का, उनके मर्रमपन का, उनके पेड़ों को, पत्तों को फूलने में मदद करने का, अंकुरन का, पूरी कुदरत की हरियाली का तो जिक्र किया ही किया है। लेकिन अपने महबूब को सावन में याद करना, अपने प्रियतम को सावन में याद करना, सावन के गीत गाना, रिझाना, मिलना, मुलाकातें, वो अंतरंग जो चित्रण किए हैं साहित्य में, वो बहुत बेजोड़ है। तो आज जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिन लोगों ने इस तीज के त्यौहार में शिरकत की है और जो यहाँ पर तीज क्वीन में जो पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से भी कुछ बहुत सारी महिलाएं आई हैं, मैं सबकी पीठ पर एक शाबाशी अंकित करना चाहती हूँ कि जब तक ये तीज क्वीन है सारी की सारी, तीज प्रिंसेस जिंदा है, तब तक हमारे तीजों को, कोई त्योहारों को कोई खतरा नहीं है। और जब तक हमारे जेसीडी विद्यापीठ के प्रांगण में 6 महाविद्यालयों के जबरदस्त प्राचार्य विद्यमान हैं, संघर्षशील योद्धा के तौर पे वो काम करते हैं, तब तक हमारे त्योहारों को कोई भी छेड़ नहीं सकता। और अंत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मुख्य